डियर स्टूडेंट्स, अब जिस डिसऑर्डर की हम बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड विद फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग एक सडन इलनेस है जो कि फूड या कोई लिक्विड ड्रिंक करने के बाद ये हो सकती है। और वो फूड या वो जो ड्रिंक होगा, पानी है, लिक्विड है, कोई भी चीज़ है, वो कंटिमिनेटेड हो सकता है बाय टॉक्सिन्स विच इज सिक्रेटेड बाय द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, और या उसके अंदर इन्फेक्टेड और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होगा। रिस्क फैक्टर क्या है? तो पुअर फूड हाइजीन, ऐसी खुराक जो गंदी हो, ये जो रोडों के ऊपर, ठेलों के ऊपर आपको खुली खुराक मिलती है, ये कंटिमिनेटेड होती है बाय वेरियस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से। अब काजेज जो हैं कि जब कभी फूड कंटिमिनेट हो जाएगा बैक्टीरिया से, वायरसेस से, और बहुत कम ऐसा है कि प्रोटोजोन्स पैरासाइट भी हो सकते हैं। सम बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग में क्या करते हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं कि वो बैक्टीरिया क्योंकि उसके अंदर हो जाएगा, लेकिन वो बैक्टीरिया मौजूद होगा, और ये भी हो सकता है कि वो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, हो सकता है उस फूड के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स मौजूद हों, वो बैक्टीरिया ना हो। मैकेनिज़्म क्या है? सिंपल सा मैकेनिज़्म है कि इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जैसे ही फूड के साथ एंट्री लेता है हमारी बॉडी के अंदर, वो मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, वो काजिंग सीरियस और सडन इलनेस काज कर देता है। या फिर ये है कि वो जो टॉक्सिन केमिकल है जो कि उस पैथोजन ने सिक्रीट किया था, अगर वो बॉडी के अंदर चला जाए तो वो केमिस्ट्री को चेंज कर रहा होता है, हमारे ब्लड की केमिस्ट्री को चेंज कर रहा होता है, उससे भी हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। वेदर दे विल मेक आवर स्टोमक मीडियम जो है उसको बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, उसको एसिडिक कर देगा या अल्कलाइनिक कर देगा, तो जिससे वॉमिट हो सकती है। अब साइन और सिम्पटम्स में देखें तो याद रखिएगा कि जो फूड पॉइज़निंग है ये इमीडिएट भी हो सकती है, कुछ घंटों के बाद भी हो सकती है, और दिन के बाद भी हो सकती है। क्योंकि जब तक वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन अगर दिन के बाद हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ और फिर उसने आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को इफ़ेक्ट किया। लेकिन कुछ फूड पॉइज़निंग जो हैं वो और ज़्यादातर तक ये जो कन्फाइंड रहती हैं, ये ज़्यादातर डाइजेस्टिव ट्रैक तक रहती हैं। लेकिन कुछ फूड पॉइज़निंग ऐसी हैं जो कि मसल्स को वीक कर रही होती हैं और इवन उनको पैरालाइज़ भी कर सकती हैं। और कुछ फूड पॉइज़निंग जो हैं वो फ्लू लाइक सिम्पटम्स प्रोड्यूस करती हैं, और उससे मेनिंजाइटिस यानी बड़ा बुखार भी हो सकता है। एक्यूट केसेस के अंदर डायरिया, वॉमिटिंग, ऑफ़न जो होता है वो एब्डोमिनल पेन भी होती है। अब मेजर फूड पॉइज़निंग एजेंट कौन से हैं? तो सबसे पहले क्लोस्ट्रिडियम बोtulism बैक्टीरियम यानी बोtulism जो कि हमारे मसल्स को वीक करता है और पैरालाइज़ करता है, ये है। फिर उसके बाद लिस्टेरोसिस है जो कि फ्लू लाइक सिम्पटम्स काज़ करता है हमारी बॉडी के अंदर, और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है इससे। फिर उसके बाद जो बाकी एजेंट्स हैं उसमें स्टेफ़िलोकोकाई है, ई कोलाई है, साल्मोनेला है, कैम्फलोबैक्टर है। तो ये वो सारे बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारे अंदर फूड पॉइज़निंग काज़ करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ फूड पॉइज़निंग क्या है? इमीडिएटली तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन को कम किया जाता है। तो उसमें ये होता है कि फ्लूइड जो होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है इंट्रावीनसली हमारी बॉडी के अंदर। इंट्रावीनस यानी कि डायरेक्ट हमारी रगों के अंदर लगाया जाता है, आर्टरीज़ के अंदर, ताकि फ्लूइड और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो इम्बैलेंस हो चुके हैं उनको बैलेंस किया जा सके। फिर उसको फॉलो किया जाता है, उसकी बैक साइड उसके साथ एंटीबायोटिक्स को भी इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है, और उसके साथ एंटीबायोटिक ओरल थेरेपी में यूज़ करवाई जाती है फॉर डेज़, 5 डेज़, 3 डेज़ और 7 डेज़। और क्योंकि टू ओवरकम करने के लिए किसको? सेप्टिसिमिया को। क्यों? अगर ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड के अंदर चला जाए तो हमारी ब्लड के अंदर फिर सेप्टिसिमिया के चांसेस बढ़ सकते हैं, जो कि एक बहुत सीवियर और फैटल कंडीशंस हैं। जिस डिसऑर्डर की बात करेंगे दैट इज़ द डिस्पेप्सिया। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डिस्पेप्सिया क्या है? ये है पेन, डिस्कम्फर्ट है अपर एब्डोमेन में। इसमें कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी नहीं होती, लेकिन कुछ कॉज़ हैं इसके। और सबसे बड़ा कॉज़ क्या है जी? स्मोकिंग। मैकेनिज़्म में क्या है इसका कि रिकरेंट एंड परसिस्टेंट इंडाइजेशन, ऐसा लगता है जो कुछ खाया वो निकल जाएगा। कोई कॉज़ नहीं है, कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, उसके बावजूद ऐसा होता है, और मोस्ट कॉमन है अडल्ट्स के अंदर।
तो काजेज़ की अगर बात करें तो स्ट्रेस भी इसका एक कॉज़ है, ओबेसिटी भी इसका एक कॉज़ है, स्मोकिंग सबसे बड़ा कॉज़ है, फिर जो ऐसी डाइट जो कि फैटी फूड्स जिसके अंदर होते हैं वो भी एक कॉज़ है। सिम्पटम क्या है कि अपर एब्डोमेन में पेन होता है, नाउज़िया होती है, स्पेशली मॉर्निंग के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती है, अल्सर हो सकता है इससे। ट्रीटमेंट में वही बात है कि एच पाइलोरी का टेस्ट किया जाएगा, एंडोस्कोपी भी की जाती है अपर डाइजेस्टिव की, फिर एक्स-रे कंट्रास्ट एक्स-रे किया जाता है, जिससे एब्नॉर्मैलिटी देखी जाती है अगर कोई हो जाए या डिटेक्ट हो जाए तो। प्रिवेंशन क्या है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड को रेगुलर इंटरवल पे खाया जाए, मैदे को खाली ना हाथ छोड़ा जाए। फिर खाना जो है वो बेड पे जाने से कम से कम 3 घंटे पहले रात का खाना खा लेना चाहिए। रिच स्पाइसी फूड जो है या फैटी फूड जैसे बटर है, फ्राइड फूड वगैरह है, इससे इससे अवॉइड किया जाए। स्ट्रेस को कम किया जाए, वेट को प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट से रिड्यूस किया जाए। मेडिकेशंस स्पेशली जो एनएसएआईडीज़ हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रही होती हैं, उनसे अवॉइड किया जाए। तो ये सब वो प्रिवेंशंस हैं जो कि एक डिस्पेप्सिया में होती हैं, और फिर सबसे बढ़ के कि लिक्विड इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। थैंक यू वेरी मच।